कि योगी निकले आजमगढ़ के लिए और रास्ते में उन पर हमले हुए। आज भी बहुत चर्चित बात नहीं है योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, एक कॉमन नॉलेज नहीं कुमार। अगर वो अपनी उस ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो मतलब वो काफी मुश्किल हो सकता था उनके लिए। घटनाओं का जिक्र किया है, खास करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुए हमलों का। जी जब विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, शायद अहमदाबाद का शायद जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सिमी के जो लोग थे वो पकड़े गए थे आजमगढ़ में पकड़ने नहीं दे रहे थे या कुछ मतलब उनके पकड़ लिया था। पकड़े जाने के विरोध पे एक रैली थी जो इसके पीछे मुख्तार अंसारी और बाकी लोग थे। नहीं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक जो लाइन लिखी कि योगी निकले आजमगढ़ के लिए और रास्ते में उन पर हमले हुए और उनका काफिला था तो उनको सेव किया गया। वो गए, उन्होंने मीटिंग को संबोधित किया, लेकिन उस हमले का जिक्र उन्होंने नहीं किया, मतलब विक्टिम कार्ड नहीं खेला उन्होंने। तो ये क्या कहानी थी? देखिए, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में रहता है उसको पता है कि समाज की नब्ज क्या है। अगर वो बताते तो जनता की भीड़ भड़क भी सकती थी। बात तो बाद में पता लगी, लेकिन आज भी बहुत चर्चित बात नहीं है योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, एक कॉमन नॉलेज नहीं कुमार। इवन मीडिया के लोगों को भी बहुत ज्यादा, जो नए मीडिया के लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से मीडिया में, उनको ये बात नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ। अगर वो गाड़ी नहीं बदलते अपनी, उनकी गाड़ी बदल, उनको हल्की सी हिंट आ गई कि ऐसा हो सकता है। हाँ, लिखा अपने एक कार्यकर्ता ने दिया हिंट, तो हिंट दिया 11वें नंबर के कई उसकी 2-3 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंट हुआ, किसी ने आभास हुआ। तो भाई इतनी पुरानी बात का ना, मतलब हर तरह की बातें चलती हैं। तो कोई कहता है आभास हुआ, तो उन्होंने वो गाड़ी अनायास चेंज हो गई किसी तरह से, तो वो दूसरी गाड़ी में था। अगर वो अपनी उस ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो मतलब वो काफी मुश्किल हो सकता था उनके लिए। तो इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं करा जब वो रैली में पहुंचे। उन्होंने उस रैली करी, पूरी रैली में उन्होंने जिक्र नहीं करा। वापस आके फिर बात सबको पता लगी, शीर्ष नेतृत्व पे पता लगी, और बाद में अरुण जेटली ने उठाया, तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल, सेंट्रल लीडरशिप से बहुत क्लोज थे क्योंकि वो इतने समय एमपी रहे और बड़े क्लोज, मतलब बहुत एंगेज्ड एमपी थे, संत थे, उनका एक सम्मान था। फिर अगर आपके पुराने भाषण सुनो, बहुत मतलब एक वोकल एमपी थे वो। बल्कि मैंने जब उनके क्वेश्चंस देखे, आप पार्लियामेंट के पुराने क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो मुझे सुन के, पढ़ के बड़ा अचरज हुआ। मुझे क्या लगा कि सारे थोड़े हिंदूवादी टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो थे। 370 पे प्रश्न था, हिंदू राम मंदिर पर प्रश्न था, लेकिन भारत इजराइल रिलेशनशिप, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मेरे यहाँ एम्स कब आएगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस का टीका कब आएगा, वो सारे प्रश्न भी थे जो आप टिपिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। वो तो हमने पढ़े नहीं, हमने बॉक्स कर दिया। अरे योगी आदित्यनाथ मतलब हिंदुत्व तो है ही, लेकिन हिंदुत्व प्लस है। वो स्कूल, कॉलेज, अमेरिका, यूएस सब पूछ रहे हैं, और वो पढ़ते थे लाइब्रेरी में। उनकी किताबें इशू का बड़ा लंबा रिकॉर्ड है। मैं पार्लियामेंट की जब लाइब्रेरी में रिसर्च करने गया कि भाई जब पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है और लगता है कि आधे घंटे में फिर होने वाली है, तो क्या होते हैं, नेता वो सेंट्रल हॉल में बैठ जाते हैं, कोई कैंटीन में चले जाते हैं, इसमें वो 10 पैसे का समोसा, अब तो खैर वो महंगा हो गया समोसा मिलता था। ये क्या करते थे, लाइब्रेरी में चले जाते थे, उनकी किताबें इशू करते थे, पढ़ते थे। वो वामपंथ पे भी पढ़ेंगे, वो कैपिटलिज्म में भी पढ़ेंगे। तो उनकी आप कभी इस तरह की चर्चाएं करें योगी आदित्यनाथ, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा ये स्कॉलर व्यक्ति बात कर रहा है।